आज की नशिस्त में हम दीवान फरीद बिन तहकीक से काफ़ी नंबर 75 पढ़ रहे हैं और इसके 26 मिसरे हैं और 96 इसके अल्फाज हैं और राग है इसका माहिरीन मौसीकी के नज़दीक जोग। और केच ग्यों तू यार बरोचल कल ना लधड़ो सांवल बल। अब ए महबूब बरोचल लफ्ज़ बलोच को बरोच किया गया है, बरोचल करके खूबसूरत किया गया है खाजी साहब की तरफ से। ए महबूब तुम तो केच की तरफ चले गए, कल ना लधड़ो सांवल वल। अब कल का हम कई दफ़ा बता चुके हैं, कल लाहन का मतलब होता है, लधड़ो लाहन से है कि आपने फिर मेरी खबरगिरी ना की। कल माने खबर और लाहन का मतलब होता है आके खबरगिरी करना। आपने मेरी कोई खबरगिरी ही नहीं की। और मिस्री खंड नबातनी निस्या जहर हिलाल, क्या महबूब तेरे बगैर, तेरे जाने के बाद वो मिस्री है, ये मीठी चीज़ होती है, वो खंड यानी ये चीनी शुगर जो कुछ भी है ये, या नबात है वो भी मिठाई होती है एक। निस्या जहर हिलाल, मेरे नज़दीक तो ये जहर हिलाल है। जहर हिलाल एक कातिल किस्म के जहर हुआ है। जहर तो सारे कातिल होते हैं लेकिन जहर हिलाल को बहुत ज़्यादा वो कहते हैं कातिल जहर होता है। और घोले जेवर बाह लगे पट पट डोरे मलमल, वो है ये जो मैं सदके करती हूँ सर से घोल के, इस सारे को घोले दफा किए यानी छोड़ती हूँ मैं इनको, किसको, जेवरों को, आग लगे इनको, आग लगे इनको, आग लगे इनको। और ये रेशम है, डोरिया है, पट कहते हैं रेशम को। एक पट का लफ्ज़ सराइकी में बड़ा खूबसूरत है। पट का माना रेशम है, पट का माना ये घुटने से ऊपर तक का जो टांग का हिस्सा है इसको भी पट कहते हैं। पट किसी चौड़े तख्ते को भी कहते हैं। पट यानी उखाड़ ले, उखाड़ कहने कहा जाता है, पट यानी उखाड़। और इस तरह लफ्ज़ पट के कई मानी हमें मिलते हैं सराइकी में। और पट कहते हैं एक बड़े ज़मीनी खित्ते को भी पट कहते हैं, बड़ा ज़मीनी खित्ता हो उसको भी पट कहते हैं। और कुछ और मानी भी होंगे पट के, रेशम भी है यहाँ पर मतलब रेशम है। और डोरे मलमल, ये जो नफीस कपड़े हैं इनको भी आग लगे और जेवरों को भी आग लगे। और जो बन जोश जवानड़ी नाज निहोरे गए गल, जो बन गया जोश गया जवानी गई नाज नहोरे गए, नहोरे भी नाज अंदाज का कह लें। और ये सब गल गए तुम्हारे बगैर, ये सब गल गए। कपड़े लीर कतीरड़े लिंगने जाई मल जल। अब ये कपड़े तो लीर कतीर आसानी से समझ आ गए, कतीरड़े कर दिया उसको खासा खूबसूरत करके शायरी में उसको हुस्न भर दिया। और लिंगने, लिंगने यानी लिंग आज़ा, ये इसको कहते हैं लिंगने, यानी मेरे आज़ा पर, हाथों पर, पैरों पर, चेहरे पर क्या हो गई, जाई मल जल। अब मल मैल और जल उस मैल को जिसको पानी के, पसीने के, उससे जो कुछ जमता है, जो जम जाता है चेहरे के ऊपर, वो जो इस तरह एक दाग पड़ जाते हैं, वो कहते हैं कि कपड़े तो गए और जो मेरे आज़ा पर, हाथों पर, पैरों पर, मुंह पर, सब पर जो है ये मैल जम गई है, आकर मैल जम गई है। और अखियां कजलों कालियां पेची जुल्फ वलोवल, ओ दिल चोट चला दिया ए थी फाही पई गल। ए महबूब तुम्हारी स्याह चश्म जो है वो काजल से, काली आंखें तुम्हारी चश्मे स्याह जो है, और पेची जुल्फ वलोवल, और ये तेरी खमदार जुल्फे जो हैं वलोवल है, पेच दर पेच है। और ओ दिल चोट चला दिया यानी तुम्हारी जो आंखें जो हैं जादू भरी काजल से, चश्मे सियाह जो है, सुरमा अंगी वो जो है आंखें तुम्हारी वो अलग से वो दिल पे चोट चलाती हैं। और पेची जुल्फ वलोवल, और ये पेच दर पेच जो है ये, और ये है ये फाही होकर मेरे गले में पड़ गई हैं। ए महबूब मैं तो तेरी जुल्फों का फंदा गले में लिए फिर रहा हूँ, ये तेरी जुल्फें मेरे गले में फंदे की तरह है। और डिठो मुल्क मलहीर डो काले काले बादल। ए महबूब कहाँ हो तुम, मैंने देखा है मलहीर की तरफ तो स्याह बादल आए हुए हैं और ऐसे हाल में तुम कहाँ हो, तुम्हारे बगैर इस बारिश का क्या मतलब है। और सिंधड़ी रहन न देंदियाँ लगड़ियाँ तांघा पल पल, ये जो लम्हा ब लम्हा तुम्हारी चाहत, उकसाहट, तुम्हारी ख्वाहिश, तुम्हारी तलब,
ये जो है ये मुझे सिंधड़ी में नहीं रहने देते। सिंधड़ी का लफ्ज़ यहाँ पर एक माने में आया, एक तो सिंध हमारा सूबा हो गया उसका मफहूम है, लेकिन सिंध का लफ्ज़ सिंधड़े रहन ना दे दिया, सिंधड़ी भी लिखा गया लेकिन सिंधड़े रहन ना दे दिया, यानी सिंध में नहीं रहने देती। क्या चीज़? ये जो तांग लगी हुई है ये मुझे उकसा रही है, लम्हा बलम्हा बेचैन किया हुआ है इसने। सिंधड़ा कहते हैं हर उस जगह को सिंध कहते हैं जहाँ पानी हो। इस तरह जो पहाड़ के लोग हैं वो जब नीचे आबादी की तरफ आते हैं तो वो कहते हैं हम सिंध जा रहे हैं। इसी तरह चोलिस्तान के लोग जो हैं जब वो शहर की तरफ आते हैं जहाँ पानी है, लोग है, आबादी है, तो वो भी कहते हैं हम सिंध की तरफ, यानी सिंध का लफ्जी माना यहाँ पर ये है वो इलाका जो आबाद हो, पानी हो, दीगर ज़राए हूँ। तो वो कहते हैं कि मुझे सिंध में नहीं रहने देती। क्या चीज़? ये तुम्हारी चाहत लम्हा बलम्हा मुझे उकसाए हुए है। और रोही मेघ मल्हारणा खिमड़ियाँ आजकल, और रोही जो है चोलिस्तान जो है वो ऊपर तो मेघ है, मल्हार है, मेघ बारिश, मल्हार यानी क्या कहें उसे, बादलों का हल्का हल्का मौजूद होना, उसको क्या कहते हैं, खूबसूरत लफ्ज़ है बादलों के लिए, तो वो है मल्हार छाई हुई है, यानी बारिश का सा मौसम है, या बारिश है या बारिश का सा मौसम है। खिमड़ियाँ आजकल, खिम्मण ये कहते हैं चमकने को, खिमड़ी कहते हैं आसमानी बिजली को। ये आजकल वहाँ पर खिमड़ियाँ हैं, यानी बारिश का मौसम बना हुआ है। और आप कहाँ हो? और दिल्ली सिकदी देश डो अखड़े हंजड़ू बल बल, और मेरा दिल जो है वो तो वतन की मोहब्बत में सिकती चाहत में है, और आंखें जो हैं बल बल, यानी उमड़ रहे हैं आंसू, कोई थोड़े थोड़े नहीं है, बहुत बहुत है। अखड़े हंझड़ू बल बल, देखा बाग बगूचड़े जीड़ा जावे में जल बल, देखा बाग बगूचड़े, जब मैं तुम्हारे बगैर कोई बाग बगीचे की दर उधर देखती हूँ तो मेरा दिल जल उठता है। जीड़ा जावे मेरा दिल जाता है, जल बल जल जाता है। और आखिरी शेर की तरफ हम आते हैं कि लाने फोग फरीद दे दर्द दिली दे दरमल, और फरीद जो है अपने महबूब के बगैर उस लाड़े फोग जो उसके साथ होते हुए मैं वहाँ होती थी उसके हमराही में, वो तो नहीं है, और वही तो मेरे दिल का दरमल है। दरमल यानी इलाज है, अगर वो नहीं है तो मैं तो एक लाइलाज हूँ उसकी मोहब्बत के बगैर। तो इस तरह काफ़ी नंबर 75 जो है वो अपने इख्तिताम को पहुँचती है।